Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about B.Ed second year आंसर की। योर सब्जेक्ट इज़ क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और आज मैं बात करने वाला हूँ जो आपका आज का पेपर हुआ उसके आंसर की के बारे में। तो चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक बनी रहिएगा। बाकी जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन पहले को देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। तो यहाँ पे गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो आपका सेट है वो ए सेट है B.Ed सेकेंड ईयर का, ठीक है। और जो भी आपके ऑप्शंस हैं उनको मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपके राइट ऑप्शंस होंगे, ठीक है। बाकी जिन क्वेश्चंस में डाउट है या जो लगता है कि हाँ ये आपके रिकॉर्डिंग कुछ और होना चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चीज़ों को देख लेते हैं। चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने, और उससे पहले आप सभी से कहना चाहेंगे जो अगर वीडियो 1% भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में कहा गया है क्या स्वास्थ्य बाधित बालकों का अर्थ होता है। ऑप्शन ए शारीरिक रूप से, सेकंड अपंग बालक, थर्ड आजीवन रोग से प्रग्रस्त और फोर्थ दृष्टि बाधित। ध्यान रखिएगा इसमें राइट ऑप्शन जो है वो थोड़ा डाउट में है ऑप्शन ए और सी के रिगार्डिंग, बट इसमें मैं जो है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जाऊँगा। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन गाइस है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है स्वस्थ बाधित बालकों का बुद्धि स्तर होता है। तो स्वस्थ बालकों का बुद्धि स्तर जो होता है सामान्य से कम, सामान्य से अधिक, या मानसिक मंदित या उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन ए और डी में से लग रहा है, बट बेस्ट जो है वो मेरे को ऑप्शन डी लग रहा है, तो मैं ऑप्शन डी पे जाऊंगा, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी जिस क्वेश्चन में डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो कंफर्म है वो आपको बता दूंगा। जैसे क्वेश्चन थर्ड इसमें बात करिए मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है, ठीक है। ऑप्शन है शैक्षिक मंदिता, सेकंड भाषा दोष, थर्ड वाणी बाधिता और फोर्थ ये सभी। तो इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ में कहा गया मंद अधिगामी बालकों हेतु उपयोगी शिक्षण प्रविधि या प्रविधियाँ हैं, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन जो है पहले ऑप्शन में कहा गया अमूर्त सहायक सामग्री, सेकंड है प्रस्तुतिकरण लंबे वाक्य में, थर्ड पाठ्य वस्तु को खंडन में प्रस्तुत करना और फोर्थ उपयुक्त सभी। तो उसमें सी और डी में से लग रहा है, बट मैं जो हूँ ऑप्शन डी के ऊपर ही जाऊँगा। डी ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया स्वस्थ बाधित बालक अक्सर होते हैं। तो स्वस्थ बाधित बालक की बात करें यानी कि हेल्थ इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर ऑफ्टन मानसिक मंदित, संवेगात्मक विक्षिप्त, और थर्ड है बहुबाधित, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ए और सी में से थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, बट ऑप्शन ए ज़्यादा बेस्ट लग रहा है यानी कि मानसिक मंदित। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स में कहा गया अधिगम अभ्यर्थियों बालकों के वर्गीकरण का आधार होता है, ठीक है। तो इसमें स्मृति भी होता है, आकृति का ज्ञान भी होता है, श्रवण ज्ञान भी होता है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं विशिष्ट बालक का संबंध। अब देखिए विशिष्ट बालक की बात करिए तो विशिष्ट बालक में सभी आ जाते हैं एक तरीके से। इसमें बुद्धि स्तर भी रहेगा, निष्पादित स्तर भी रहेगा, आर्थिक और सामाजिक रहेगा। तो आर्थिक जो है वो नहीं रहेगा। अब इसमें कहा गया है कि विशिष्ट बालक का संबंध है। तो विशिष्ट बालक जो है आपका बुद्धि स्तर से भी होता है, निष्पादित से भी होता है, सामाजिक स्तर से भी होता है। अब यहाँ पे ए और बी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो मेरे को ए लग रहा है यानी कि बुद्धि स्तर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं एट्थ पे। एट्थ प्रश्न में कहा गया है अधिगम असमर्थता बालकों हेतु सुधारात्मक प्रविधि है, ठीक है। ऑप्शन ए में कहा गया अभिक्रमित अनुदेशन, सेकंड में कहा गया अनुवर्ग शिक्षण, थर्ड में कहा गया अपनी गति से सीखने का अवसर, फोर्थ उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नाइन्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। सेकंड में कहा गया सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का प्रत्यय है। तो सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का प्रत्यय जो है ऑप्शन बी यानी कि विनय हो जाएगा, ठीक है। टेंथ की बात करता हूँ और टेंथ क्वेश्चन को बताने से पहले आप सभी को यहाँ पे बता दूँ कि आपके B.Ed फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कोर्सेज जो हैं वो चल रहे थे और काफ़ी सारा कंटेंट जो है आपका यूट्यूब पे पड़ा हुआ जाके देख सकते हैं। खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिल रही है आपको। क्वेश्चन जो बता रहे हैं तो काफ़ी सारा पैटर्न जो है अगर यूनिवर्सिटी ने चेंज किया है, कुछ चीज़ें जो हैं इन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि नॉर्मल जीएस के पोर्शन या जीएस के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, तो उस पीस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टेंथ क्वेश्चन में कहा गया है विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है विशिष्ट बालक यानी कि प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक,
उच्च बुद्धि लब्धि वाला और ये सभी, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 11th, इसमें बात करेगी अधिगम असमर्थता शब्द सर्वप्रथम किसने बताया। तो यह जो है आपका है ऑल पोर्ट ने बताया था, यानी कि बी ऑप्शन ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट 12th की बात करते हैं। 12th में कहा गया है मानसिक मंदिता का मुख्य कारण होता है। तो देखिए इसमें वैसे तो वंशानुक्रम होता है, बट वंशानुक्रम वातावरण दोनों भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन या सी ऑप्शन पे जाना चाहेंगे, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13th की बात करते हैं। 13th में कहा गया है अपंग बालक की पहचान का आधार होता है। तो देखिए अपंग की बालक की बात करिए, यानी कि हैंडीकैप। अब देखिए बुद्धि लब्धि यानी कि IQ लेवल की बात करेगी, अधिगम असमर्थता और समायोजन, तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा बी शारीरिक बाध्यता। 14th की बात करते हैं। 14th में पूछा गया मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी होती है। तो मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी जो है होती है, इसमें अब आपका बी और सी में, यानी कि अधिगम असमर्थता और मानसिक बाध्यता में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, बट बेस्ट जो है ऑप्शन सी रहेगा, मानसिक बाध्यता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 15, जिसमें बात करेगी ये विशिष्ट शिक्षण की व्यवस्था की जाती है प्रतिभाशाली बालकों हेतु, बाधितों के लिए, अधिगम अभ्यर्थी बालकों हेतु या उपयुक्त सभी के लिए। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16th, बहुबाधित का कारण होता है वंशानुक्रम वातावरण ए और बी दोनों। देखिए तो यहाँ पे मल्टी इंटरफेक्शन की बात करेगी, इंटरफेरेंस की बात करेगी, तो ये जो है बेसिकली तो हेरिडिटी से ही होता है, और यानी कि इनहेरिडिटी यानी कि ए से। ठीक है, बट ए और सी यानी कि वातावरण का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो इस वजह से ऑप्शन सी जो है बेस्ट रहेगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं 17th, और 17th में कहा गया है विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। तो विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है डॉक्टरों की, मनोवैज्ञानिकों की, ठीक है, या विशिष्ट शिक्षकों की, या इन सभी की। देखिए इन सभी की ज़रूरत पड़ती है अपनी अपनी जगह पर, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18th, इसी के साथ गाइस आप सभी को बता दूं कि आपको जिस क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो तो उसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसको एक बार दोबारा से रीचेक कर लेंगे। 18th की बात करते हैं। 18th में कहा गया भाषा के कौशल के विकास हेतु उपकरण है। तो कंप्यूटर, दृश्य श्रव्य सामग्री, भाषा प्रयोगशाला और ये सभी, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा का कौशल होता है। तो भैया भाषा का कौशल आपका पढ़ना लिखना बोलना ये सारे ही होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो अगर बात करता हूँ जिस बच्चे ने उपयुक्त सभी क्वेश्चन टिक करे होंगे, मोस्टली उपयुक्त सभी क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। 20 में कहा गया समावेशी शिक्षा का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ। ठीक है, तो देखिए इसमें अमेरिका और यूरोप में थोड़ा सा डाउट रहता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ कंफर्म नहीं मिल पाई है, लेकिन इसमें कह सकता हूँ ऑप्शन ए यानी कि अमेरिका हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा कमेंट करके बता सकते हैं। 21 सभी को मालूम होना चाहिए ब्रेन लिपि का विकास, तो भैया लुइस ब्रेन लिपि भी बोलते हैं इसको, तो आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और इसी के साथ जो वीडियो मैंने आपकी कल डाली थी, वो वीडियो जिसने देखी होगी उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें से ब्रेन लिपि लुइस ब्रेन, ये काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ठीक है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे। तो समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक, देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ना, इनमें से कोई भी समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे ही नहीं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23rd की बात करते हैं। और 23rd में कहा गया सामाजिक असुविधात्मक बालकों को कहते हैं असमायोजित बालक, समस्यात्मक बालक, ए और बी दोनों। ये ए और बी दोनों ही हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। 24th की बात करते हैं। दृष्टि बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। तो ये आपका देहरादून में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। और नेक्स्ट आपका आ जाता है 25th। और 25th में कहा गया है क्या, सामाजिक असुविधात्मक बालकों की मुख्य आवश्यकता होती है सुधारात्मक शिक्षण, अनुवर्ग शिक्षण, परामर्श तथा निर्देशन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्यान रखिएगा परामर्श तथा निर्देशन, यानी कि सी ऑप्शन राइट। 26 की बात करते हैं, जिसमें बात करेगी राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, देखिए तो इसमें देहरादून और नई दिल्ली दोनों में थोड़ा सा है, क्योंकि बट मेनली झुकाव जो है आपका डी की तरफ जाएगा, यानी कि नई दिल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं 27 कहा गया समस्यात्मक बालकों के कारणों
को ज्ञात किया जाता है तो ये आपका मानसिक परीक्षण हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 28, दृष्टि बाधितता का मापन किस चार्ट के माध्यम से किया जाता है। तो देखिए इसमें सी और डी में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, बट मैं थोड़ा सी के पास जाऊंगा। सी ऑप्शन में कहा गया है स्नेलन चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 29, सामाजिक असुविधात्मक बालक होते हैं तो ये आपके शारीरिक रूप से बाधित या सांस्कृतिक असुविधात्मक, इन दोनों में से थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक है, बट बेस्ट जो है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 30 की बात करते हैं, इस बात करेगी है अपराधी बालकों का मुख्य लक्षण होता है। तो अपराधी बालकों का मुख्य लक्षण जो होता है वो समाज विरोध व्यवहार होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 31 की बात करते हैं, मायोपिया से तात्पर्य है। तो मायोपिया से तात्पर्य जो है निकट दृष्टि दोष का है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32 की बात करते हैं, श्रवण बाधितों के शिक्षण व प्रशिक्षण में प्रयुक्त होता है। होठों का प्रशिक्षण, सांकेतिक भाषा या वाणी का प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। तो वैसे तो जो अगर बात करते हैं श्रवण की बात करी तो ये सारे के सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात करेगी किसकी, हियरिंग इम्पेयर्ड की। नेक्स्ट बात करते हैं 33 को बताने से पहले एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया, क्योंकि कंटिन्यू 10 मिनट से मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, तो इतना सा आप लोग कर ही सकते हैं। 33 में कहा गया श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। तो श्रवण बाधितों के वर्गीकरण आधार जो होता है कैसा होता है, आपका सी ऑप्शन आएगा, यानी कि डेसिबल अंक हो जाएगा। 34 निर्देशात्मक की प्रक्रिया होती है। तो समस्या केंद्रित भी होती है, बाल केंद्रित भी होती है, उद्देश्य केंद्रित भी होती है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बिल्कुल फंस गया है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निर्देशन संगठन कार्यक्रम होता है, छात्र केंद्रित अध्यापक केंद्रित दोनों केंद्रित होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 36, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है। किसकी, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है। तो ये आपका बुद्धि लब्धि, यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है। ओके, नेक्स्ट 37 की बात करते हैं, मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम दी थी। तो ये आपका डूल ने दी थी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय दिया है। तो शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय जो है आपका I.K. डेविस ने दिया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 39, कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है। तो भौतिक, मनोवैज्ञानिक, रासायनिक तीनों ही होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 40, स्नेलन चार्ट का आरंभ अंग्रेजी के किस अक्षर से होता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपके ई अक्षर से होता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 41 की बात करते हैं, समावेशी कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो मानवीय, प्रजातांत्रिक, सहयोगात्मक, ये सारे के सारे होने चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 42, अभिक्रमिक अनुदेशन का विकास होता है। तो ये आपका स्किनर के द्वारा होता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिन्ह भाषा उपयोगी हो। तो चिन्ह भाषा जो है वो उपयोगी है दृष्टि बाधित के लिए, श्रवण बाधित के लिए, भाषा बाधित के लिए, इनमें से कोई नहीं। वैसे जो अगर देखें तो चिन्ह भाषा जो है वो कह सकते हैं किसके लिए उपयोगी है। दृष्टि तो देखो वो तो देख सकता है, उसका मतलब नहीं। श्रवण सुन नहीं सकता लेकिन देख सकता है ये चिन्ह, ठीक है, तो बी हो सकता है। और सी का आ गया भाषा बाधित। तो बी और सी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट बेस्ट जो है आपका क्या लग रहा है, सी ऑप्शन लग रहा है, भाषा बाधित। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। एथीटोसिस प्रकार है। तो ये आपका अस्थि असमर्थता का है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 45, मंद अधिगामी बालकों की विशेषता नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो स्मृति शीघ्र तीव्र होती है, यानी कि बी ऑप्शन। 46, ब्रेन लिपि का प्रयोग होता है। तो भैया सभी को मालूम ब्रेन लिपि किसका है, दृष्टिबाधित के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट। 47, एक समावेशी शिक्षण का गुण नहीं है, ठीक है, तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 48 की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है पूछा गया है इसमें, ठीक है, तो यह केवल अशक्त बालकों के लिए है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 49, टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है, ठीक है, तो समय और धन की दृष्टि से अधिक खर्चीली।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 की बात करते हैं, टोली शिक्षण प्रविधि का विकास सर्वप्रथम हुआ, तो ये आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 51 समुदाय की सहयोगात्मक सेवाओं के अंतर्गत आने वाली सेवाएं हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था भी है, प्रौढ़ शिक्षा भी, शिक्षा पर नियंत्रण भी है, यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं और नेक्स्ट आता है 52 में कहा गया प्रोजेक्ट निर्माण एवं लेखन में सहायता देने वाले उपकरण है, ठीक है। तो इसमें जो है कंफर्म नहीं मिला, तो इस वजह से इसको छोड़ देते हैं। बाकी आपका रिगार्डिंग क्या होना चाहिए 52 का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 53 की बात करते हैं, निम्न में से, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। 53 में कहा गया है क्या, निम्न में से, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से विजुअल हो जाए। निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बच्चों के लिए प्रति संवेदनशीलता, ये तो होना चाहिए। छात्रों के लिए धैर्य एवं लगाव, ये भी होना चाहिए। छात्रों की अक्षमता का ज्ञान, ये भी होना चाहिए। और ऑप्शन डी में कहा गया शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी आवश्यकता नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 54। तो देखिए जीएस का क्वेश्चन आपका आ गया बिल्कुल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया, तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया था 2009 में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो विशिष्ट शिक्षा का नया प्रगतिशील रूप। सेकेंड, समावेशी शिक्षा का आधार दार्शनिक होता है। थर्ड, यह शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। फोर्थ, कक्षा कक्ष की भिन्नता को दर्शाता है। तो देखिए ए और डी में थोड़ा सा डाउट है, बट डी ज़्यादा झुकाव आ रहा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो सकता है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं 56, जिसमें कहा गया इनमें से कौन सी दिव्यांगता का कारण रक्त नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपका हो जाएगा स्किल सेल रोग, ठीक है। ए और डी में लग रहा है, बट मैं जो हूँ ए के साथ जाऊँगा। 57 की बात करते हैं, इसमें कहा गया है समावेशी शिक्षा, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं 58, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान स्थित है, ठीक है। तो यह है आपका मुंबई में स्थित है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिज्म संबंधित है, तो यह आपका सामाजिक अंतर क्रिया अक्षमता से संबंधित है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया बिल्कुल। नेक्स्ट 60 की बात करते हैं। 60 प्रश्न में कहा गया है क्या, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की विकलांगता को शामिल किया, तो ये इन्होंने 21 प्रकार की विकलांगता को शामिल किया है, ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन सी है। 61, समावेशी कक्षा में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। कक्षा में छात्रों के पृथक्करण में, प्रत्येक गतिविधि में सभी छात्रों को शामिल करने में, अपरजन या बहिष्करण को बढ़ावा में, अक्षम छात्रों पर अधिक ध्यान देने में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्रत्येक गतिविधि में सभी छात्रों को शामिल करने में, हर बच्चे को हर एक एक्टिविटी में शामिल करना चाहिए, ए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 62 की बात करते हैं, इसमें कहा गया निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है, तो आपका सी और डी में, ठीक है। ठीक है, चौड़ी रैंप ये ठीक है, व्हील चेयर और चक्राकार सीढ़ियाँ, ठीक है, खुरदरे फर्श, तो सी और डी में, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है आपका डी जाएगा, यानी कि खुरदरा फर्श। ओके, नेक्स्ट 63, अभिनेता अभिषेक बच्चन बचपन में किस अक्षमता से ग्रसित थे, तो ये आपके ऑटिज्म से ग्रसित थे, यानी कि और डिसलेक्सिया, तो ए और बी में थोड़ा डाउट है, बट मैं जो हूँ आपका बी में जाऊँगा, यानी कि ऑटिज्म। नेक्स्ट 64, ई लर्निंग के मूल्यांकन में महत्व दिया जाता है, तो किसका महत्व दिया जाता है, अध्ययन कौशल को, लेखन कौशल को, वाणी कौशल को, तो इन सभी को दिया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट। 65 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता सहकारी अधिगम के लाभ के अंतर्गत नहीं आती है, तो ध्यान रखिएगा द्विपक्षीय अंतःक्रिया नहीं आती, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट कहा गया है क्या, सहकारी अधिगम। नेक्स्ट आपका इसमें जो कहा गया है क्या, सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा गैर सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम, बी ऑप्शन गलत है।
नेक्स्ट आता है ट्यूटोरियल शिक्षण उपयोगी है, तो ट्यूटोरियल शिक्षण जो है टोली शिक्षण के लिए, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 68 की बात करते हैं, जिसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता अक्षमता का कारण नहीं है, तो पुरानी परंपरा यानी कि नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके, इसी के साथ गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके की सारी आपको अपडेट्स और सारी की सारी नॉलेज वीडियोस आपको इस चैनल से मिलती रहती हैं आपके एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। 69 में कहा गया निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कंप्यूटर सह अनुदेशन, और सेकंड ऑप्शन है अभिक्रमिक अनुदेशन, थर्ड सहकारी अधिगम, और फोर्थ मस्तिष्क झंझावट। तो देखिए इसमें ए और सी में थोड़ा सा डाउट है, बट मैं ए पे ही जाऊंगा। 70 में कहा गया है आप टाकॉन उपकरण उपयोगी है, तो ये आपका दृष्टि बाधितों के लिए उपयोगी, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। 71 एक बालक जिसे मौखिक रूप से सीखने एवं विचार अभिव्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव होता है वह पीड़ित है। देखिए तो इसमें जो है अफेसिया और डिसलेक्सिया दोनों ही होगा, तो ए बी और डी में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बट बेस्ट जो है वो मेरे को डी लग रहा है, तो मैं डिसलेक्सिया की जाऊँगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हैं। 72 में कहा गया है डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता संबंधित है, तो डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता संबंधित है, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लेखन कौशल से। एक सेकंड थोड़ा पीछे चलते हैं। इसमें कहा गया था आपका एक बालक जिसे मौखिक रूप से सीखने या विचार, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी कर लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अफेशिया। ठीक है, डिसलेक्सिया तो आपका अलग होता है। 72 का देख चुके हैं, 72 का आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ लिया था इसको भी। 73 की बात करते हैं, एक दृष्टि बाधित के लिए कौन सी सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है। ठीक है, ब्रेल पुस्तक, छोटे प्रिंट वाली किताब, सोनिक गाइड या नोट टेकर। तो ध्यान रखिएगा बी और सी में थोड़ा डाउट है, बट छोटे प्रिंट वाली किताब। एक दृष्टि बाधित के लिए कौन सी सहायक सामग्री उपयोगी नहीं, तो देखिए जहाँ बहुत छोटे छोटे से लिखा हो उसको तो वैसे ही नहीं आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, और सोनिक गाइड तो ये भी हो सकता है, तो यानी कि बी ऑप्शन पे जाते हैं। 74 में कहा गया विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है, विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है ये पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में हमसे क्या कहा गया है, ये विलक्षण प्रतिभा असाधारण एवं भिन्न का वातावरण व्यवहार करते हैं। सेकंड, वातावरण में समायोजन स्थापित करने में कठिनाई होती है। थर्ड, इनमें से विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 75 में कहा गया है शारीरिक रूप से अक्षम बालक को किस श्रेणी में रखते हैं, तो ये आपको विकलांग में रखते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम में जो शरीर से सही नहीं होता, यानी कि फिजिकल डिसेबल्ड होता है, तो उसको हम लोग विकलांग में लिखते रखते हैं, और आज के टाइम पे विकलांग का नाम चेंज कर दिव्यांग भी कर दिया गया है। इसी के साथ एक चीज़ और आपको बता दूं कि जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इन सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को आंसर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ का भी। ठीक है, समस्यात्मक बालकों की शिक्षा एवं उपचार के लिए कौन सी विधि बहुत उपयोगी नहीं है, तो मनोरंजन की सुविधा जो है इतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं है। 77 निम्नांकित में अपराधी व्यवहार का प्रकार नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आपका लोभी प्रवृत्ति, यानी कि सी ऑप्शन, बाकी सारे के सारे हैं। 78 में कहा गया विशिष्ट बालक की सर्वप्रथम या सर्व प्रमुख विशेषता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट है। ऑप्शन ए में कहा गया मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक, प्रतिभाशाली बालक, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक, मंदबुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि वाला बालक। तो यहाँ पे ए और सी में थोड़ा सा डाउट है, तो जाते हैं किसकी तरफ, ए की तरफ, मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक। 79 में कहा गया समस्या बालक की विशेषता नहीं है। ठीक है, समस्या बालक अपने आप से खुश रहते हैं। ठीक है, समस्या बालक अपने आप से खुश रहते हैं, ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है ये अपने साथियों के साथ संतोषजनक अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने में अक्षम होते हैं। ये सामान्य परिस्थिति में भी अनुप्रयुक्त भाव दिखाते हैं, और
इनमें से सीखने की अक्षमता होती है, इनमें सीखने की क्षमता होती है, यानी कि डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नांकित में से बाल अपराध का कारण नहीं है, तो एक्स वाई वाई गुणसूत्र नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 81 लास्ट 20 क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और एक पॉजिटिव कमेंट छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। निम्न में से निर्देशन का मुख्य प्रकार नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, सामूहिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन, तो बी और सी में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट बी ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, शैक्षिक निर्देशन। 82 की बात करते हैं, सामाजिक समायोजन संबंधी समस्या का समाधान किस निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है, तो शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, ठीक है। तो ए बी सी तीनों में ही थोड़ा सा डाउट है, बट व्यक्तिगत निर्देशन ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, यानी कि बी ऑप्शन। 83 निम्न में से शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जा सकता, किस चीज़ को नहीं किया जा सकता, उचित शैक्षिक क्षेत्र चुनने में सहायक करना, स्वस्थ समायोजन में सहायक करना या सहायता करना, छात्रों में अध्ययन संबंधी अच्छी आदतों के विकास में मदद करना, और ऑप्शन डी छात्रों को घरेलू वातावरण के समायोजन में मदद करना। तो इसमें बी और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट बी ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, स्वस्थ समायोजन में सहायता करना। नेक्स्ट आता है आपका 84 निम्न में से व्यावसायिक निर्देशन की प्रविधि नहीं है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, प्रश्नावली, जीवनी आंकड़ों का संग्रह और दैनिक आदतों का विश्लेषण। तो ध्यान रखिएगा, दैनिक आदतों का विश्लेषण, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 85 निम्नांकित में गलत कथन है, ठीक है। परामर्श में परामर्शी का साक्षात्कार होता है, यह एक सतत प्रक्रिया, परामर्श एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है, उपर्युक्त तीनों कथन गलत है, तो सी ऑप्शन आएगा, परामर्श एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। तो कौन सा गलत कथन है, तो सी वाला। 86 निम्नांकित में से परामर्श की अवस्था नहीं है, समस्या की पहचान है, खोजबीन की अवस्था, सूझ विकसित होने की अवस्था, समस्या समाधान के लिए योजना तैयार करने की आवश्यकता, समापन की अवस्था। तो बेस्ट हो जाएगा समापन की अवस्था, डी। नेक्स्ट 87 सामूहिक शैक्षिक निर्देशन की प्रविधि नहीं है, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुवर्ती क्रियाएं या प्रक्षेपण विधियां। तो ध्यान रखिएगा साक्षात्कार, यानी कि ए। नेक्स्ट आता है आपका पिछड़े बालकों के समुचित शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक हैं विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, पिछड़े बालकों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण और व्यक्तिगत ध्यान, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 89 और 89 में कहा गया अक्षम समूह के बच्चे समान छात्रों के साथ बढ़ते हैं, यह दिखाता है, यह समावेशी शिक्षा को दिखाता है, यानी कि इंक्लूसिव स्कूल या एजुकेशन को दिखाता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है, तो अभिसरणी चिंतन, मॉडलिंग, अपसरणी चिंतन और अनुकरण। तो देखिए ए और सी में कन्फ्यूज़न है, बट बेस्ट ऑप्शन आपका अभिसरणी चिंतन है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। 91 निम्न में से सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, लचीलापन, एकांकीपन या धारा प्रवाहित या मौलिकता, यानी कि राइट ऑप्शन होगा आपका एकांकीपन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 92 की बात करते हैं, इसमें कहा गया कौन सा कथन विशिष्ट बालकों के नामांकन के संभावित फायदे के अंतर्गत नहीं आता है। नामांकन से बालकों का उपचार करने की मदद मिलती है, विशेष शिक्षा कार्यक्रमों को स्थापित करने में मदद मिलती है, बालकों के प्रति जनता की सहानुभूति इसने मिल जाता है, कल्याण संबंधी कानून बनाने में सहायता मिलती है। तो सी और डी में लग रहा है, लेकिन बेस्ट जो है वो डी लग रहा है आपको मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है 93 स्पीच प्लस कैलकुलेटर उपकरण किस विषय के संबंधित कार्यों को सीखने में मदद करता है, ठीक है।
देखिए तो इसमें बी गणित हो सकता है, लेकिन गणित नहीं है, तो ये जो है सभी के लिए होता है, भाषा, गणित और कला, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कुर्जविल रीडिंग मशीन उपयोगी है, तो ये जो है आपकी कुर्जविल रीडिंग मशीन जो है ये आपकी दृष्टि बाधित अक्षमता के लिए, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गणित से संबंधित अक्षमता है, तो गणित से संबंधित होता है डिसकैलकुलिया, यानी कैलकुलिया से याद कर सकते हैं डिसकैलकुलिया। आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो सहज, सजीव एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण शिक्षा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें डी भी हो सकता है, सामान्य कार्य प्रणाली, बट बेस्ट जो है आपका सी लग रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 97, ऑडियोलॉजिस्टिक या ऑडियोलॉजिस्ट किस अक्षमता को दूर करने में प्रमुख भूमिका निभाता है? दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित या मानसिक मंदता या उपयुक्त सभी। तो देखिए ऑडियोलॉजिस्टिक की बात करी गई है, यानी कि ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, श्रवण बाधित। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट में कहा गया पाठ से आगामी क्रियाएं निम्न में से किसका विकास करती हैं? तो सामाजिक विकास, मानसिक, भावात्मक, सभी चीज़ों को करती हैं, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। 99, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किया गया। तो देखिए ये बिल्कुल जीएस का क्वेश्चन आपका आ चुका है, और जीएस में भी आपका संविधान से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 45 हमारा कहता है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है, जो कि 6 से 14 वर्ष के लिए है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम आरंभ हुआ, तो सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम आपका आरंभ हुआ था कब? 2002 में। आपने देखा होगा जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें बाकायदा एक पेंसिल पे लिखा होता है इस तरीके से सर्व शिक्षा अभियान, तो ये आपका 2002 से चल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका जीएस का क्वेश्चन ही होता है, बट एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उस वजह से इन्होंने डाल दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। जितना आपका स्कोर बनना है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए वो आप बताइएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें कि प्रीवियस ईयर के आपके आंसर की आपके चैनल पे अवेलेबल है, तो जाके उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी एग्ज़ाम्स में फंसने के बहुत चांस होते हैं। और इस पेपर में भी आपके लास्ट ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस फंसे हुए हैं, खासकर री एग्ज़ाम जो भी हुआ था वहाँ से भी क्वेश्चन आ गए, और बाकी जो अभी लास्ट ईयर आपका एग्ज़ाम हुआ है उससे भी है, और जो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपका RMPSU यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिले हैं। ठीक है, जाके देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको चैनल पे अवेलेबल हैं विद इन प्रूफ के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बाकी जिस क्वेश्चन में डाउट या कोई क्वेरी है तो बाकायदा कमेंट करके बताइए, तो उन क्वेश्चंस को दोबारा से मैं देख लूँगा, टैली कर लूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।